जय हिंद साथियों। मैं सरजीत एक बार फिर से आप सभी को स्टडी से विथ एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और जो हमारा ये सेशन चल रहा था गन शॉट सीरीज, इस गन शॉट सीरीज के इस अध्याय में मैं सरजीत एक बार फिर से आपको ये बता दूं कि जो हमारा ये जो गन शॉट सीरीज 3 है वो बिहार सिविल को क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग चल रहा है। और इस वीडियो का इस वीडियो और लेक्चर का पीडीएफ पाने के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक 500 लाइक नहीं हो जाएंगे तब तक इसका पीडीएफ जो है हम वो ग्रुप में नहीं डालेंगे। और इस ग्रुप का लिंक जो है जहाँ से हम और भी पीडीएफ देते हैं, इस पीडीएफ को हम नहीं देंगे। और टोटल हम जो है ये 400 क्वेश्चन जो है वो मुहावरे से रिलेटेड करने वाले हैं। तो गन शॉट 3, 4, 5, 6 और 7 वो आपको मुहावरे और उसका वाक्य में प्रयोग चलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन के 4 सेट होंगे और वीक में 3 दिन हम लोग देते हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को, ठीक ना। और उसके अगले दिन जो है उसका हम वीडियो सॉल्यूशन देते हैं। और इसका सॉल्यूशन आपको पाने के लिए कम से कम आपको 500 लाइक्स का टारगेट दिया गया है। 500 लाइक्स हो जाएंगे, इसका पीडीएफ जो है वो स्टडी सी विथ एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है देखते हैं गन शॉट 3 का क्या है। पहला प्रश्न देखिए, आप ही लोग कहते हैं कि सर वाक्य प्रयोग भी बताया कीजिए, तो हमने ये गन शॉट 400 में दूंगा और 400 से ही प्रश्न आने हैं, ये बात भी तय है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। अंग अंग ढीला होना यानी क्या? थक कर चूर हो जाना, यानी थक जाना, बहुत थक जाना, उसके लिए मुहावरा यूज करते हैं अंग अंग ढीला होना। और हम लोग इसका वाक्य प्रयोग देखें तो सुबह से शाम तक काम करते करते अब तो अंग अंग ढीला हो गया है। चलिए उसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। राहुल अपनी विधवा माँ को अंधे की लाठी है। विधवा माँ को क्या है? अंधे की लाठी है। उसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट रहेंगे, रैपिड फायर में चलेगा। कहता है अंगार उगलना। अंगार उगलना का मतलब होता है कटु शब्द बोलना, कटु शब्द बोलना, ठीक ना। या फिर क्रोधवश कटु शब्द बोलना, ये भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्लिक रहेगा। क्रोधवश या फिर कटु शब्द बोलना, ठीक। मेरे छोटे भाई ने ऐसे अंगार उगले जिन्हें मैं कभी न भूल सकूंगा। यानी उसने क्या किया? क्रोधवश ऐसा वाणी बोली जिससे क्या आप कभी नहीं भूल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न कहता है अंगारों पर पैर रखना यानी जानबूझकर विपत्ति सहना। जानबूझकर विपत्ति सहना यानी अंगारों पर पैर रखना। दिलेर सिंह जैसे दुस्साहसी व्यक्ति से भिड़कर तुम अंगारों पर पैर रखने का प्रयत्न कर रहे हो। चलिए 4 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, यहाँ पर दूसरे साइड में है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मतलब होता है साफ इनकार कर देना। मैंने राहुल से उसकी पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिएगा। अगला 6 नंबर प्रश्न कहता है अंधेरे घर का उजाला यानी क्या? होनहार पुत्र या फिर जिस पर आशाएं टिकी हो, उसके लिए हम लोग मुहावरा यूज करते हैं अंधेरे घर का उजाला होना। सुजीत के तीनों पुत्रों में से महेश ही अंधेरे घर का उजाला है, यानी वह उस घर का होनहार पुत्र है। अगला है अंधे गर्दी मचाना। अंधेर गर्दी मचना मतलब पूरा उत्पाद मचा देना, लूटपाट मचा देना, अन्याय करना। आजकल सभी राजनेताओं ने अंधेर गर्दी मचा रखी है, यानी लूटपाट कर रखे हैं। अगला प्रश्न कहता है अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख व्यक्ति। मनोज तो अक्ल का दुश्मन है, उससे किसी समझदारी की उम्मीद मत करना। अगला प्रश्न है
अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थवश कोई काम करना, ये स्वार्थ सिद्ध करना। यानी आपका जो स्वार्थ है किसी चीज़ में, वो आप अपने स्वार्थ के लिए कोई भी काम अगर किसी से करवा रहे हैं तो उसे कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। कहता है दिनेश तो सभी को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब क्या, सबसे अलग काम करना, सबसे अलग रहना, उसे कहते हैं अपनी खिचड़ी अलग पकाना। भारत के छोटे छोटे राज्य अपनी अलग अलग खिचड़ी पकाते थे, इसलिए अंग्रेज ने क्या किया, उन्हें आसानी से नष्ट कर दिया, यानी उनके साम्राज्य को आसानी से नष्ट कर दिया। कहता है अपना ही राग आलापना, यानी अपनी ही बात कहते जाना, मनमर्जी करना, उसे क्या कहते हैं, अपनी ही राग आलापना। आजकल सभी अपनी ही राग आलापते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं सुनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है अगर मगर करना, मतलब टाल मटोल करना। अगर मगर करना यानी टाल मटोल करना। अगर मगर मत करो, काम करना है तो करो वरना चलते बनो। अगला प्रश्न कहता है अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी अज्ञान से काम लेना। अज्ञान से आप काम ले रहे हैं यानी अक्ल पर पत्थर पड़ना। न जाने क्यों उस समय मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, जो मैंने अपने भाई को इतने कटु शब्द कह दिया। अगला प्रश्न कहता है अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला मतलब बुद्धिमान, ठीक ना। कहता है आजकल के विद्यार्थी अपने आप को अक्ल का पुतला समझते हैं। क्या समझते हैं, अपने आप को विद्वान समझते हैं, यानी अक्ल का पुतला समझते हैं। अगला प्रश्न कहता है अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी असफलता से लज्जित होना। यानी आप असफल हो गए हैं, उससे आप क्या हैं, लज्जित हैं, यानी अपना सा मुंह लेकर रह जाना। खेल में हार जाने के कारण विद्यार्थी अपना सा मुंह लेकर रह गए। देखिए कुछ लोग का कहना था पीडीएफ में टाइपो एरर रह जाती है सर, तो टाइपो एरर रहती है इसलिए तो वीडियो भी बनाया जाता है ना। चलिए कहता है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, यानी स्वयं विनाश को क्या करना, आमंत्रण देना। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे, अपने आप को क्या कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, अपने आप को चोटिल कर रहे हैं। पढ़ाई ठीक ढंग से न करके विद्यार्थी स्वयं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। अगला कहता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा आप करना, अपनी प्रशंसा खुद से करना, उसे क्या कहते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। कल इंग्लिश में इसका इडियम्स भी आया था। आजकल के नेता अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, ठीक ना। कहता है अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी अपने सहारा अपना काम करना या अपना काम खुद करना, ये भी आप लिख सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने बचपन से ही अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया था। अगला प्रश्न कहता है अठखेलिया सूझना, यानी क्या करना, दिल लगी करना। अठखेलिया खेलना मतलब प्यार मोहब्बत जैसी बातें कुछ करना। वहाँ तुम्हारे पिताजी अस्वस्थ हैं और तुम्हें यहाँ अठखेलियाँ सूझ रही है, यानी आप क्या कर रहे हैं, हंसी मजाक जो होती है, मटर गश्तियाँ वो कर रहे हैं। आंखें खुलना यानी होश में आना। आंखें खुलना मतलब होश में आना। 8वीं की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के बाद मेरी आंखें खुल गई। आगे है आंखें तिरसना। आंखें तिरसना मतलब देखने के लिए जी चाहना, यानी देखने को मेरा क्या कर रहा है, आंख तिरस रहा है किसी को देखने को। विदेश में गए हुए अपने बेटे को देखने के लिए उसकी माँ क्या, आंखें तरस गई है। अगला क्या है प्रश्न, अगला 22 नंबर प्रश्न कहता है आंख फेर लेना, यानी
उदासीन हो जाना, आंखें फेर लेना मतलब उदासीन। उसने अपने बेटे की ओर से क्या किया, आंखें फेर लिया। कहता है आंखों का तारा बहुत ही प्रिय होना, यह तो अपनी माँ की आंखों का तारा है। कहता है आँच न आने देना, यानी तनिक कष्ट न होना या तनिक कष्ट न होने देना किसी को, यानी खुद पे अगर नहीं कहता है कि मैं तो इसमें मैं आँच भी न आने दूंगा चाहे मुझे जो हो जाए, यानी हमारे देश के नाम पर आँच न आने देने के लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं या कुछ कर गुजरना चाहिए। आगे आंसू पीकर रह जाना, यानी अति शोक में चुप रहना, रह जाना। आंसू पीकर यानी आपको क्या है, आपके अंदर क्या है, शोक की भावना है, लेकिन खुद ही खुद अंदर ही अंदर आप क्या उसे चुप रह गए हैं, बर्दाश्त कर लिए हैं। तो आंखें आंसू पी कर क्या किए हैं, आप रह गए हैं। अपने बच्चों को पेट भर रोटी देने में असमर्थ विधवा माँ आंसू पीकर क्या कहती है, रुक जाती है, यानी रह जाती है, रुक नहीं रह जाती है। आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है आकाश के तारे तोड़ना, यानी असंभव कार्य करना। आकाश के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना। हर प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए आकाश के तारे तोड़ कर लाने का क्या करता है, वादा करता है। अगला प्रश्न कहता है आकाश पाताल का अंतर, यानी बहुत अधिक अंतर होना। कहते हैं आकाश जमीन का अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है, यानी बहुत ज़्यादा अंतर है। रवि और रमेश के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। आग में घी डालना, यानी क्रोध को भड़काना। माँ तो पहले से ही नाराज थी, तुम्हारी शिकायत ने आग में घी डालने का कार्य किया। आगे कहता है आरे हाथों लेना। आरे हाथों लेना मतलब कठोरता से पेश आना। आरे हाथों लेना मतलब कठोरता से पेश आना। पुत्र के रात को देर से घर आने पर पिता ने उसे आरो हाथ लिया, यानी उसके साथ सख्ती बरती। अगला प्रश्न कहता है आस्तीन का सांप, यानी कपटी मित्र होना, धोखेबाज होना। मैं नहीं जानता था कि राजीव आस्तीन का सांप निकलेगा। देखिए जनरली नाम से जो है वो आप लोग थोड़ा सा बचिएगा, ठीक ना। कहता है आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी कष्ट का अनुभव होना। अभी तो पिता के धन, आगे चलते हैं देखते हैं, पिता के धन उड़ाते हो, जब अपने पैरों पे खड़े होगे तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। अगला प्रश्न है आग लगना। आग लगाना, आग लगाना का मतलब होता है उपद्रव मचाना या शांति नष्ट करना। दुष्ट व्यक्ति हर जगह आग लगाते रहते हैं। अगला प्रश्न है आग बबूला होना, यानी अति क्रोध में आ जाना। अपने पुत्र की घृष्टता पर पिता आग बबूला हो गए, आग बबूला हो गए। आगे कहता है आकाश पाताल एक करना, यानी क्या बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, अति कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करके उसने क्या की, सफलता प्राप्त की। आगे आसमान टूट पड़ना, यानी अकस्मात महान विपत्ति आ जाए। अकस्मात या फिर महान ऐसे लिखिए, ठीक ना, वो ऑब्लिक होगा, या फिर क्या कोई बड़ी विपत्ति आ गई तो क्या कहते हैं, आसमान टूट पड़ना। एक उसके पे क्या हो गया, कहर टूट पड़ा। पुत्र की अकाल मृत्यु का समाचार सुनकर माँ का पैर जैसे क्या हुआ, आसमान टूट पड़ा। माँ पर क्या हुआ, जैसे मान लो आसमान टूट पड़ा। अगला है आसमान सिर पर उठाना, यानी नहीं कहता हो तो ऐसी लेडीज है कि पूरे आसमान को सर पे लेके नाचती है, इस टाइप का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, यानी वो बहुत ही लड़ाकू चाय चाय भाई भाई करते रहती है, उस टाइप की लेडीज़ को हम लोग वो कहते हैं। बुरा मत मानिएगा। आसमान सिर पर उठाना यानी अधिक कोलाहल करना। पिता के घर से जाते ही बच्चों ने क्या किया, आसमान सर पर उठा लिया, यानी इतना हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया कि पूछिए मत। आगे देखिए
अगला प्रश्न कहता है ईंट से ईंट बजाना यानी पूर्ण रूप से नष्ट कर देना, या फिर ईंट से ईंट बजाना का मतलब एक और होता है, वो आप कमेंट्स करके बताइएगा। ईंट से ईंट बजाना, इसके लिए हम लोग क्या एक और यूज, वो भी पूछा हुआ प्रश्न ही है। कहता नादिर शाह ने दिल्ली में ईंट से ईंट क्या की, बजा दी। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट से दुष्टता करना, दुष्ट से क्या करना, दुष्टता करना ना। आज के युग में वही सफल है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, ठीक ना। नहीं तो जो समाज के लोग हैं वो क्या कर देंगे, आपको भाई जीने नहीं देंगे। ईंट का चांद होना यानी कठिनाई से दिखाई देना, बहुत रेयर जो आपको लोग दिखाई देते हैं, बहुत रेयर चीज से आपको मुलाकात होती है, तो क्या हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत दिन बाद अरे तुम तो ईद के चांद हो गए, यानी बहुत कठिनाई से तुम मिलते नहीं हो। या फिर आप यहाँ कठिनाई के जगह पे आप लिख दीजिएगा बहुत दिन बाद दिखाई देना, ठीक ना। 2 महीने बाद मिलने अपने मित्र से श्याम ने कहा कि तुम तो ईद के चांद हो गए हो। अगला प्रश्न कहता है ईमान बेचना यानी बेईमान हो जाना। आज के नेताओं ने अपना क्या किया है, ईमान बेच दिया है। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना मतलब क्या होता है, कोई भी नियम है उसके विरुद्ध कार्य करना, विपरीत दिशा में कार्य करना। आलसी रामू ने ढेर सा काम कर आज उल्टी गंगा क्या की, बहा दी, क्योंकि भाई आलसी व्यक्ति और आलसी व्यक्ति काम कर दिया। उड़ती चिड़िया पकड़ना, उड़ती चिड़िया पर मतलब होता है मन की बात को जान लेना या दिल की बात को समझ लेना, ठीक ना। उड़ती चिड़िया पहचानना, ध्यान रखिएगा, एक उड़ती चिड़िया का पैर गिनना होता है, उड़ती चिड़िया को पहचानना होता है, ठीक ना। 2 प्रश्न बनते हैं, हमसे चाल चलने से क्या लाभ, तुम तो उड़ती चिड़िया की पैर क्या करते हो, पहचान लेते हो। अगला है उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। श्याम रामू को उल्लू बनाकर अपना काम क्या कर रहा है, निकाल रहा है। अगला प्रश्न कहता है उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए झूठे वादे करते हैं यानी अपना काम निकालते हैं। उंगली पर नचाना यानी किसी को अपने वश में कर लेना, वश में रखना। आजकल के नेता राजनीति को अपने क्या करते हैं, उंगली पर नचा रहे हैं। अगला प्रश्न है उंगली उठाना यानी हानि पहुंचाने की चेष्टा करना। उंगली उठाना, हमारे रहते तुम पर उंगली उठाने का किसी में साहस नहीं है। आगे देखते हैं, कहता है एक लाठी से हाँकना या एक लाठी से सबको हाँकना यानी अच्छे बुरे का कोई या नहीं, कहता है सबको एक ही नज़र से देखना यानी कोई भी भेदभाव नहीं करना किसी में, तो हम लोग क्या उसके लिए यूज़ करते हैं, एक ही लाठी से हाँकना। यहाँ अच्छे बुरे के जगह पे आप लिखिएगा अंतर न करना, या फिर क्या सबको एक नज़र से देखना, सबको समान ढंग से देखना, ये हो जाएगा। सुधार लीजिएगा थोड़ा सा या फिर लिख लीजिएगा। क्या शिक्षित क्या अशिक्षित, तुम तो सभी को एक ही लाठी से हाँकते हो। आगे कहता है एड़ी चोटी का जोड़ लगाना मतलब क्या करना, खूब दौड़ धूप करना, मतलब कोई भी चीज़ के लिए क्या करना, जो भी साम दाम दंड भेद हो वो पूरा लगा देना। क्या कहते हैं, एड़ी चोटी को एक कर देना किसी काम के पीछे, ठीक ना। नौकरी की तलाश में मोहन ने एड़ी चोटी क्या किया, जोर लगा दिया। अगला प्रश्न है कंगाली में आटा गीला होना यानी गरीबी में और हानि हो जाना, गरीबी में और गरीबी छा जाना। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंगाली में आटा गीला होना। नौकरी तो पहले ही छूट गई, ऊपर से पत्नी को बीमार ने घेर लिया, कंगाली में आटा गीला होते ही। ये थोड़ा सा यहाँ पर है, ऐसा इसके लिए आप लिख सकते हैं जैसे मानो कि कंगाली में आटा गीला हो गया, ठीक ना। ये कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर सेंटेंस जो है वो गलत बन गया, फ्रेम हो गया है। आगे कहता है कंधे से कंधे मिलाना यानी
क्या करना, सहयोग करना, साथ देना, ठीक ना, कंधे से कंधा आपस में सहयोग करना या फिर साथ देना। आजकल स्त्रियां हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे में कंधे मिलाकर चल रही है। इसी प्रकार हमारा जो है वो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग फिर से अगला 50 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, कमर कसना यानी किसी चीज़ के लिए क्या होना, दृढ़ निश्चय कर लेना, दृढ़ निश्चित यानी क्या करना, किसी काम को करने के लिए क्या हो जाना, दृढ़ निश्चय करना, यानी उसे हम क्या कहते हैं, कमर कस लिए हैं। रामू ने अपने व्यवसाय को ऊपर लाने के लिए क्या किया है, कमर कस ली है। कमर टूटना, कमर टूटना का मतलब होता है घाटा होना भी, और यहाँ पर हतोत्साहित होना भी दिया है, ये भी चलेगा। टूटना कहता है पुत्र की अकाल मृत्यु से वृद्ध व्यक्ति की क्या हो गई, कमर टूट गई। कमर सीधी करना का मतलब थकान मिटाना या फिर आराम करना, आराम करना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक ना। अब पहले तो कमर सीधी करने के बाद ही आगे का काम होगा। कहता है क्या अगला, कलेजा फटना यानी बहुत दुख होना, वृद्ध पिता को रोते देख मेरा क्या हो गया, कलेजा फट गया। आगे देखते हैं, कलेजा मुंह में आना यानी मन या फिर विकल या फिर दुखी हो जाना। कलेजा मुंह में आ जाना नहीं कहता है यार, कैसी घटना सुन के क्या हुआ मुझे, कलेजा मुंह में आ गया यानी बहुत दुख हुआ। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर कलेजा क्या हो गया, मुंह में आ गया। आगे कहता कसौटी पर कसना यानी परीक्षा लेना। चरित्र की कसौटी पर कसने से ही मनुष्य का वास्तविक मूल्य प्रकट होता है। आगे कहता है कफन सिर पर बांधना यानी क्या होना, मरण मिटने के लिए तैयार हो जाना, यानी मरने के लिए तैयार रहना, कुछ भी हो जाए भैया हम तो क्या किए हैं, सिर पर कफन बांध के निकले हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में क्रांतिकारियों सिर पर कफन बांधकर निकलते थे। आगे कहता है कलाई खुलना मतलब क्या होता है, भेद खुलना। सीबीआई के छापे ने बड़े बड़े अफसरों की क्या की है, कलाई खोल दी है। जैसे अभी एक जो ब्लॉक एजुकेशन जो ऑफिसर थे यानी बीईओ या फिर डीईओ थे शायद, हाँ, वो अभी पकड़ाए हैं। कितने करोड़ की संपत्ति, कैश, सोना चांदी सब चीज़ पकड़ाया है। 31 बैंक अकाउंट पकड़ाए ना। कलेजा ठंड होना यानी मन में शांति पाना। दुश्मनों को हराकर ही मेरा कलेजा ठंडा होगा। आगे बात करते हैं कलेजे का टुकड़ा यानी अत्यधिक प्रिय। हर बच्चा अपने माँ के कलेजे का क्या होता है, टुकड़ा होता है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कलेजे पर पत्थर रखना यानी धीरज रखना। पति की मृत्यु के बाद श्यामा को कलेजे पर पत्थर रखना पड़ा। अगला प्रश्न कहता है कन्नी काटना यानी किसी भी चीज़ से क्या बचकर निकलना। जब से कमल ने अपने बुरा व्यवहार किया है कारण उसने कन्नी काट ली है, यानी करण है, कारण नहीं, करण क्या किया उसे, कन्नी काट ली। चलिए अब बड़ा हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है कमर टूटना मतलब क्या होता है, हिम्मत टूट जाना, ठीक ना। कमर टूटना का मतलब हिम्मत टूटना भी, घाटा होना ये भी होता है, ठीक ना। जवान बेटे की मृत्यु के बाद दीनानाथ की क्या हो गई, कमर टूट गई। आगे है कान पर जू न रेंगना यानी असर न होना, कोई असर न होना, कितना भी समझा लो लेकिन आज के बच्चों के कान पर जू तक नहीं रेंगती। अगला कहता है कानो कान खबर न होना यानी बिल्कुल खबर न होना। पंकज ने विवाह भी कर लिया और किसी को कानो कान खबर भी न हुई। आगे कहता है कान कतरना यानी बहुत अधिक चालाक होना। विवेक तो आजकल बड़े बड़े के कान कतरने लगे हैं। आगे है कालिख पोतना। कालिख पोतना का मतलब होता है बदनाम करना। भवेश ने चोरी करके अपने पिता का नाम क्या किया है, कालिख पोत दी है। आगे कहता है काम तमाम करना यानी मार डालना।
तलवार के एक ही वार से शत्रु का क्या किया, काम तमाम कर दिया। ये दौड़ नहीं होगा, ठीक ना। आगे कहता है कान का कच्चा होना, यानी बिना सोचे विचारने किसी पर भी क्या करता है, वो विश्वास कर लेता है। तो उस प्रकार के व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं, कान का कच्चा व्यक्ति है। मनुष्य को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। आगे कहता है कान भरना, यानी क्या होता है, चुगली करना। कान भरना मतलब चुगली करना। कान के कच्चे हो तभी उसने तुम्हारी कान भर दी। आगे देखते कहता है तूफानी कर ये थोड़ा सा लगता है वो मिसप्रिंट हो गया है। अच्छा, कानाफूसी है, ठीक ठीक सही है। कानाफूसी करना, कानाफूसी करना मतलब था चुपके चुपके बातें करना। तुम दोनों कानाफूसी करते हुए बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम दोनों को भी कानाफूसी कर रहे हो, यानी चुपके चुपके बात कर रहे हो। किताब कीड़ा होना, यानी हर समय पढ़ते रहने वाला व्यक्ति, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, किताब का कीड़ा। पूर्णिमा तो किताब का कीड़ा है, उसे पिक्चर चलने की उम्मीद मत करना। चलिए आगे देखते हैं, कहता है कुत्ते की मौत मरना, यानी बुरी मौत मरना। देशद्रोह, अब तुम्हें कुत्ते की मौत मारा जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, कहता है खरी खरी सुनाना, यानी स्पष्ट और कठोर वचन कहना। विशाल किसी से नहीं डरता, यह सभी को खरी खरी क्या करता है, सुना देता है। यानी स्पष्ट और कठोर जो लोग बोलते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वो तो खरे खरे बोलते हैं। उसके बाद खटाई में पड़ना मतलब अनिश्चित रहना। खटाई में पड़ना मतलब क्या, अनिश्चित रहना। मंत्री के त्यागपत्र दे देने के कारण कर्मचारियों की मांग का मामला अब क्या कर गया है, अनिश्चित यानी खटाई पर पड़ गया है। अगला कहता है खाई पाटना। खाई पाटना का मतलब होता है मन मुटाव काम करना, ठीक ना। सरल और क्षमा ने लड़ाई हुई थी, लेकिन भावना ने दोनों के बीच क्या की, खाई पाट दी, ठीक ना, खाई पाट दी। आगे क्या था, खाक छानना, यानी पूरा भटकना। भटक जो भी अपना जितना भी एफर्ट है वो क्या करना, लगा देना। यानी लगता है सारी दिल्ली की खाक छान कर आए हो। अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि खाक में मिलाना, यानी नष्ट करना। घर से भागकर शीला ने अपने पति के इज्जत को क्या किया, खाक में मिला दिया, यानी नष्ट कर दिया। आगे चलिए, हम लोग बहुत ही करीब पहुंचे हुए हैं। कहता है खिल्ली उड़ाना, यानी किसी को क्या करना, मजाक का पात्र बनाना, यानी हंसी उड़ाना। बिना मतलब किसी की खिल्ली उड़ाना अच्छी बात नहीं है। आगे क्या कहता है, खून का घूंट पीना, यानी क्रोध को भीतर ही भीतर सह लेना। यानी क्रोध को क्या करना, अपने अंदर ही कंट्रोल कर लेना। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, खून का घूंट पीना। सेंटेंस बना लेते हैं, आप अपने क्रोध स्वभाव के कारण हुए नुकसान के बाद अब मेहता जी ने खून की घूंट पीना सीख लिया है। आगे कहता है खून का प्यासा, यानी भयंकर शत्रु। पाकिस्तान हमेशा ही हिंदुस्तान के खून का प्यासा रहा है। खून सूखना, यानी डर जाना। बेटे की कार का एक्सीडेंट हुआ, यह सुनकर शर्मा जी का क्या हो गया, खून सूख गया। आगे है खून पसीना एक करना, यानी परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना। खून पसीना एक करके मजदूर अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है। आगे है ख्याली पुलाव पकाना, यानी कल्पनाएं में रहना, कल्पनाएं में डूबे रहना। कोपल हटा दो, ठीक ना, ज़्यादा वो नहीं यूज करना है। कहता है कुछ काम भी करो, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। आगे है गर्दन झुकना। गर्दन झुकना मतलब क्या करना, लज्जित होना। पुत्र जब चोरी करते हुए पकड़ा गया तो पिता का क्या हुआ, गर्दन झुक गया। आगे कहता है
गज भर की छाती होना यानी छाती चौड़ा होना यानी गौरव से भर जाना, ठीक है ना। कहता है पुत्र के प्रथम आने पर माता पिता की छाती क्या हुई, गज भर की हो गई। गर्दन उठाना यानी विरोध करना। 1857 की क्रांति के बाद भारतवासियों ने अंग्रेजों के समर्थन में गर्दन उठाना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न कहता है गर्दन पर सवार होना यानी पीछे पड़े रहना। पैसा के लिए हर समय बच्चे अपने माँ की गर्दन पर सवार रहते हैं। आगे गले पकड़ना, गले पड़ना मतलब मुसीबत पीछे पड़ना। गरीब दयाराम क्या एक बार मदद क्या की, वह तो गले पड़ गया यानी पीछे पड़ गया। देखिएगा पीडीएफ आप लोग को जब भी आप पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ पे 2 साइड आपको लिंक दिया गया, किसी पे भी आप क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ जाइएगा। इधर यूट्यूब का लिंक है और दूसरे साइड आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। चलिए वो तो जब पीडीएफ मिलेगी तो पीडीएफ के लिए आपको स्टडी विद एसएससी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। और इस वीडियो के लिए हमने एक टारगेट रखा है 500 लाइक्स का। 500 लाइक्स जिस दिन कल हो जाएगा तो हम कल ही वीडियो दे देंगे, एक सप्ताह बाद होगा तो हम एक सप्ताह बाद ये पीडीएफ देंगे, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है गले का हार। गले का हार मतलब क्या, कोई प्रिय वस्तु है। जासूसी उपन्यास जो आजकल रोहन के गले का हार बन गया है, ये जात कुछ नहीं है, ठीक ना। आगे क्या कहता है गरे मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातें दोहराना। जब तुम लोगों में समझौता हो गया है तो फिर छोड़ो, गरे मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा, यानी पुरानी बातें करने से क्या फ़ायदा। अगला हम लोग देखते हैं गांठ बांधना। गांठ बांधना मतलब होता है अच्छी प्रकार याद रखना। गांठ बांधना नहीं कहता, गांठ बांध के सुन लो यानी अच्छी तरह से सुन लो यानी अच्छी प्रकार याद रखना। मेरी बात गांठ बांध लो, कभी गलत रास्ते पर मत जाना। चलिए अगला प्रश्न कहता है गाल बजाना यानी बकवास करना। गाल बजाते फिरते हो, कोई ठोस कार्य क्यों नहीं कर दिखाते, यानी सिर्फ तुम तो क्या करते हो, बात ही बोलते हो, कोई ठोस कार्य तो करते नहीं हो। गागर में सागर भरना यानी थोड़े शब्द में बहुत भाव भर देना, उसे क्या कहते हैं, गागर में सागर। इस कविता में तो मानो कवि ने गागर में सागर भर दिया है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति है, ठीक ना। ये क्या है, सिद्धांतहीन व्यक्ति है यानी वादा का पक्का नहीं है, इसका सिद्धांत मर चुका है, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, यानी गर्दन यानी गिरगिट की तरह क्या करता है रंग। यहाँ में हेमा का विश्वास मत, हेमा पर विश्वास मत करना, यहाँ कहा है, ठीक ना। हेमा पर विश्वास मत करना, यह तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। थोड़ा बहुत एरर आती है टाइपिंग, ठीक ना, उस पर आप लोग वो नहीं कीजिएगा, खुद ही कुछ कर लीजिए जो भी रहता है। गिदर भवकी, गिदर भवकी देना मतलब क्या होता है, व्यर्थ धमकी देना किसी को, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गिदर भवकी देना। मकान मालिक की गिदर भवकी से डरने की ज़रूरत नहीं है, यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए अगला 98 जो कि हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर कर देना यानी क्या हो जाएगा, काम होल काम को क्या करना, जो उसे बिगाड़ देना यानी काम बिगाड़ देना। मेरा काम बन ही चुका था पर उसने आकर क्या किया, सब गुड़ गोबर कर दिया यानी पूरे काम को क्या किया, नष्ट। चलिए आज का 99 क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कहता है गूंगे का गुड़। गूंगे का गुड़ मतलब होता है मात्र सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसे अनुभव है, गूंगे का गुड़, ठीक ना। इस कविता का अध्ययन तो गूंगे का गुड़ है, ठीक ना, क्या है, गूंगे का गुड़ है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। घरों पानी पड़ना। घरों पानी पड़ना मतलब अधिक लज्जित होना। अपने फेल होने की सूचना सुनकर रमेश पर घरों पानी पड़ गया, नहीं क्या हुआ, वो घोर लज्जित हो गया। तो आज का जो ये गन शॉट सीरीज था इसका इसमें हम लोग गन शॉट सीरीज था ये ना,
गन शॉट सीरीज ये कौन सा 3 था। इसमें टोटल हम लोग जो है 100 क्वेश्चन लिए हैं। कितने क्वेश्चन लिए हैं? 100 क्वेश्चन, जो कि आपको हिंदी के मुहावरे से थे, उसका सेंटेंस ही बनाया हुआ था, ठीक ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर हम लोग को अब जो है वो मंडे को आपका जो है वो 100 क्वेश्चन का मिलेगा, वो भी आपको हिंदी मुहावरा का ही मिलेगा। टोटल हम 4 देंगे, यानी 400 क्वेश्चन देंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कंप्यूटर का 500 क्वेश्चन यानी 5 सेट देंगे, उससे बाहर क्वेश्चन जाने की उम्मीद नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग आपके लिए 500 जो है एडीएम्स का, यानी टोटल अभी हम लोग का लगभग 10 गन शॉट होंगी। उसके बाद फिर हम लोग मिक्स पे आ जाएंगे, ठीक ना। और आप लोग प्लीज़ नए हैं तो आ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी करते रहिए, ठीक ना। आप लोग देखते तो हैं, अच्छा लगता है, बट आप लोग कमेंट्स वगैरह भी किया कीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहाँ से जुड़ के आप पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।